अगर आप हर मंगलवार वाले दिन बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी के दरबार में जाकर उनको एक नारियल भेंट कराते हो और वहाँ जाकर बाबा जी का नाम सिमरन करते हो, इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख आएगा, बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा और शुभता आएगी घर में। घर में जो गंदी चीज़ होगी, जो शैतानी चीज़ होगी, जो बुरी चीज़ होगी, वो घर से भाग जाएगी। आसान सा तरीका है, उपाय है। इस उपाय को करने से आपका मन शांत रहेगा। आपको ऐसे लगेगा कि कुछ शरीर पर था जो हल्का हुआ, जो घर में नेगेटिविटी जिसे कहते हैं कि शैतानी चीज़ें, शैतानी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, वो वाक़ई घर से बाहर गई है, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, कृपा बनी रहेगी बाबा जी की। ये छोटा-सा उपाय करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ आ सकती है, अगर आप बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी के दरबार पर जाकर मंगलवार वाले दिन नारियल भेंट कर कराते हो। नारियल कैसे भेंट करना है, उसको लाल कपड़े में बांधकर बाबा जी को अर्पण कर दीजिए, कुछ दक्षिणा रखकर, और वहाँ बैठकर आप बाबा जी का सिमरन कीजिए और बाबा जी का नाम जपिए। जो बाबा जी का शब्द है, ओम श्री सिद्धाय सिद्धेश्वर श्री श्री महायोगी शिव सिद्ध गौरियानाथाय नमः। इस तरह बाबा जी का नाम जपे। बाबा जी आप पर दया कृपा करेंगे, आप पर मेहर करेंगे, आपकी बिगड़ी हुई बात ज़रूर बनेगी। तो इससे आप कोई दिक्कत में हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत है, जहाँ आप किसी प्रॉब्लम में फँस गए हो, आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, या किसी ने आपको बहुत ही भारी प्रॉब्लम में दिक्कत में फँसा दिया है, तो आपने मंगलवार की मंगलवार बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी के दरबार में फूलों का शेरा और प्रसाद में बर्फ़ी, बूंदी और केसरी सिंदूर जाकर चढ़ाओ बाबा जी पर, रखाओ जाकर, सरसों का तेल, केसरी सिंदूर बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी पर रखाओ जा पर, और कहना है बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी मेरे संकट टाल दो, जो मुझ पर संकट बने हुए हैं, और देखना आपके जीवन में फिर से खुशियां आना शुरू हो जाएगी। आपके संकट बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी हर लेंगे। केसरी सिंदूर जो बाबा हनुमान जी पर अर्पण करते हैं वो वाला, तो वहाँ जाकर बाबा जी पर आप रखाना, और आप देखोगे कि आपका जो दिक्कत में फंसे हो वो दिक्कत से आप निकल जाओगे। बाबा जी स्वयं ही महादेव है और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी। बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी का अत्यंत गुप्त स्थान महाशक्ति पीठ है, जो सिद्ध स्वांका में स्थित है, जिसे मोक्षधाम अंत समय का सहारा है। नाथों में दीक्षा बड़ी मुश्किल से प्राप्ति होती है, और अगर आपको मिली है तो आप भाग्यशाली हो। ऐसे हमें महापुरुषों सिद्ध नाथों ने बताया कि नाथ बनने के लिए सिद्ध नाथ महापुरुषों का जो आशीर्वाद है बड़ी मुश्किल से मिलता है। नाथ संग करना बड़ी मुश्किल से मिलता है, नाथ सेवा करना बड़ी मुश्किल से मिलती है, और नाथ शब्द लेना, नाथ दीक्षा लेना बहुत मुश्किल से प्राप्ति होती है। अगर आपको वो मिली है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। तो ऐसे भाग्यशाली जीवन को और भाग्यशाली बनाएं अपने गुरु नाम को जाप करते हुए। तो ऐसा करोगे जब जब आपको सुख सुविधा, घर में बरकत, आपको आँच नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। तो नाथ संज्ञा लेकर हमेशा ही अपने गुरुओं के प्रति अच्छी भावना रखें, क्योंकि गुरु अनेक उपाय करते हैं। नाथों में अनेक तरह के संज्ञ उपाय होते हैं, जो दुश्मन जैसी दुश्मनी चीज़ें होती है उसको दूर भगाने के लिए। तो कुछ उपाय गुप्त होते हैं, कुछ उपाय देखने वाले होते हैं, ऐसे अनेक उपाय होते हैं जो गुरुजन अपने कुछ जिन जिन बच्चों के पर अड़चन आई होती है, जैसे कि किसी पर किया कराया हो, या कहीं किसी पर भूत प्रेत बांधा है, या जिन या कोई भी भैड़ी से भैड़ी चीज आई हो, तो बाबा जी मतलब नाथ जी उन चीज़ों का निवारण करते हैं। जिस तरह से चीज़ आई है उसी ही तरह की चीज़ों का निवारण करते हैं। कुछ चीज़ें वैसे करने भी पड़ती है। तो आप अपने गुरु से देवी देवते पीर पकंबर जितने भी है वो आप पर कृपा करेंगे, अगर आप नाथ पंथ में दीक्षा लेकर गुरु सेवा में रहते हो। हाँ, इसका उल्टा मत कर देना। इसका उल्टा कई लोग नाथ पंथ में दीक्षा लेकर समझते हैं कि हम खंडित कर देंगे। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं होता। नाथ एक बार दीक्षा दे दी जाए तो कभी खंडित नहीं होती। ओम शिव गोरख, जय माता दी, जय बाबी दी, कृपा बनी रहे।